प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी ये जो क्वेश्चन है जो आपके पिछले वीडियो में आपने दो क्वेश्चनों को देखा, ये तीसरा क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज पर। ये निश्चित रूप से आएगा। इस क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखें। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए सपोज करिए समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए इसको ए, इसको बी और इसको सी। आधार की बात किया है तो यही आपका आधार होगा और बोला ये ऊंचाई होगी और इसको बोलते हैं कर्ण। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है। तो आप जिससे कम कह रहा है उसको मान लीजिए। माना आधार जो है x है, तो ऊंचाई जो इसकी होगी, ऊंचाई 7 कम है। किससे कम है? आधार से कम है। यानी ऊंचाई जो होगी वो आधार से 7 कम है। तो आधार आपने x माना है तो x माइनस 7 हो गया, यानी आपकी ऊंचाई प्राप्त हो गई। अब जब आपने ऊंचाई प्राप्त कर लिया तो आपको कर्ण दिया है, और कर्ण कितना आपको दिया है? इसमें कर्ण आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं और ऊंचाई आपकी कितनी है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और आधार आपने कितना माना है? इसको x माना है तो x स्क्वायर हो गया। 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर आप तोड़ेंगे तो पहला का वर्ग धन दूसरा का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा और ये x स्क्वायर। अब आपका 169 x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर होगा। 7 का वर्ग 49 होगा और ये 7 दूनी 14x हो जाएगा। अगर आप इसको एक लाइन और सॉल्व करके यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा, सबको अगर आप चेंज करते हैं, पक्षांतर करते हैं, इसको लेकर उधर चले जाएं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये साइड चेंज करेगा तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 आपका घट जाएगा, 120 आ जाएगा। 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 की भाग सब में चली जाएगी। यानी आप लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। आप दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 का ऐसा गुणनखंड करना, 7 आ जा तो आप 12 पचे 60 होता है। 12 पचे 60 यानी आप 60 का गुणनखंड करेंगे तो 12 पचे 60 और 12 में से 5 घटा देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर 12 माइनस 5 x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आपकी दो वैल्यू होगी, एक x बराबर 12 हो जाएगी, एक x बराबर माइनस 5 हो जाएगी। अब आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। आपका जो आंसर की वैल्यू आएगी ये वो हो जाएगी, आधार जो है आप आधार को x माने हैं तो आधार आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो ऊंचाई होगी जिसको हम लोग लंब बोलते हैं, ऊंचाई आपकी है x माइनस 7, x माइनस 7, x की वैल्यू 12 माइनस 7 यानी आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उत्तर की जांच में आप देख सकते हैं, उत्तर की जांच में होता है कि कर्ण जो लंब का वर्ग और आधार का जो वर्ग होता है कर्ण के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आधार का वर्ग 12, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होगा। दोनों को आप जोड़ देंगे
तो 169 आएगा और 169 की जो वैल्यू है वो 13 हो जाएगी। यानी ये वीडियो आपका, आप ध्यान दें, इस वीडियो को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको पुनः यूपी बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आपको सलूशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।